नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, इस वक्त हिंदुस्तान में चुनावी माहौल है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। इन 5 राज्यों के चुनाव का असर साल 2024 के चुनाव पर पड़ने वाला है। साल 2024 के चुनाव से पहले ये आखिरी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में जो जीत कर जाएगा उसके लिए 2024 की सत्ता का रास्ता आसान हो जाएगा। इसीलिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से जोर आजमाइश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी काफी वक्त से विपक्ष के जातीय जनगणना की काट ढूंढ रही है। अब वो काट भारतीय जनता पार्टी को मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के नहले पर दहला चल दिया है। अब इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना के बदले क्या काट ढूंढी है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। हिंदुस्तान में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियां अलग अलग जगह पर जातिगत जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठा रही हैं। केंद्र की सत्ता में आने पर, राज्यों में सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराने के वादे कर रहे हैं और इन वादों के बीच इरादों को लेकर उठ रहे सवाल भी हैं। अब नीतीश कुमार ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि जातिगत जनगणना के बाद अब बिहार में नीतीश सरकार के आरक्षण की सीमा 50% से बढ़कर 75% बढ़वाने का बिल पास कर लिया है। क्या विपक्ष के इस मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? क्या इससे विपक्ष के लिए साल 2024 का रास्ता आसान होगा? आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी दिखाऊंगा। 2023 चुनाव को लेकर 2024 से पहले का ट्रेलर कहा जा रहा है। मतलब इन चुनाव में पार्टियां अपना अपना एजेंडा सेट कर रही हैं, जिस पर साल 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। इसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे अहम है। महादैपेप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम सामने आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेर रही है। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी की हताशा बता रही है। साथ ही कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम विपक्षों के नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी पर ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कौन फ्रंट फुट पर खेल रहा है, कौन बैक से खेल रहा है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। इस वक्त पूरे भारत के 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है और इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस में जो क्षेत्रीय दल हैं, उन दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले साल 2023 में यह आखिरी चुनाव है और इन चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। यह विधानसभा चुनाव है। साल 2024 से पहला का ट्रेलर बताया जा रहा है और इन विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के लिए हार जीत काफी ज्यादा मायने रखती है। कोई भी सेमीफाइनल हार कर 2024 का फाइनल खेलना नहीं चाहेगा। इसीलिए कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियां सभी अपने अपने तर्कश से तीर चला रही हैं। जिसका तीर निशाने पर लगेगा
वही इस खेल का महारथी साबित होगा। चुनावी रण ने अपने तरकश से एक तीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निकाला है। वो तीर है मुफ्त राशन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी मैदान से ऐलान किया है कि भारत के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। कोरोना महामारी के वक्त इस योजना को मोदी सरकार ने लॉन्च किया था और 2020 के बाद से इस योजना को लगातार बढ़ाया जा रहा है। ये योजना दिसंबर में पूरी हो रही थी, अब इसे और 5 साल बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। यानी ये योजना अब 2028 तक चलने वाली है। इस घोषणा के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ विधानसभा चुनाव को निशाना साध रहे हैं, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी उन्होंने अपना तुरप का इक्का चल दिया है, शानदार दांव चल दिया है। इसके पीछे की सारी रणनीति भी आज आपको बताने समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनवाना चाहता हूं, जिस बयान को लेकर नरेंद्र मोदी की राज्यों से लेकर देश में चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। सुनिए आप। कोरोना महामारी में तो सब कुछ ठप पड़ गया था, पूरी दुनिया संकट में थी। तब मैंने तय किया कि किसी गरीब को मैं भूखा नहीं सोने दूंगा, और इसलिए भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस योजना की वजह से आज भी छत्तीसगढ़ के लाखों गरीबों को मुफ्त चावल और चना मिल रहा है। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार के हिसाब से इस दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन आपका ये बेटा जो गरीबी जी करके आया है, गरीबों के बीच से निकल करके आया है, ये आपका बेटा, आपका भाई, उसने एक और निश्चय कर लिया है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। हिंदुस्तान से लेकर दुनिया के कई देशों में कोरोना महामारी फैली थी। उसके बाद केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना की शुरुआत 30 जून 2020 को की गई थी। कोरोना के वक्त लॉकडाउन लगा था, कई पाबंदियां थी, गरीबों के सामने खाने पीने की किल्लत थी। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना को लगातार बढ़ाया जा रहा है। 5 किलो राशन के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता। भारतीय जनता पार्टी इसे सफलता के पीछे उज्ज्वला योजना को काफी ज्यादा योगदान माना जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे फ्री राशन योजना का भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों में मिल रहा है। बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा दिखा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जातीय समीकरण के सहारे भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है, तो मुफ्त राशन भी मुद्दा बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में खुद इसका जिक्र किया था और इसका असर नतीजों में भी दिखा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी के फ्री राशन योजना को देखा जा रहा है। जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुफ्त राशन योजना को 5 साल बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं, कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस के महासचिव
जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है, इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है, जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के गुना से दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुना की रैली में क्या कुछ कहा है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। चलो भाई, कोरोना के समय तो कर दिया, अब 5 साल के अनाज देने वाली बात करता है। तो कांग्रेस वालों ने घोषणा की है कि वो इलेक्शन कमीशन जाएंगे, वहां जाकर के मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे कि मोदी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, 5 साल के लिए अनाज देने की बात कर रहा है। मुझे बताइए, मुझे कांग्रेस की इन हरकतों से डरना चाहिए क्या? क्या मुझे मेरे निश्चय को बदलना चाहिए क्या? क्या मुझे गरीबों की सेवा करने से अपने आप को रोकना चाहिए क्या? क्या कांग्रेस की इन हरकतों को उससे मैं झुकना चाहिए क्या मुझे? मैं कांग्रेस वालों को कह देना चाहता हूं, आप अगर मुझे रोकना चाहते हो, दुनिया की जो भी अदालत में जाना है चले जाइए, मैं तो जनता की अदालत में खड़े होकर के निर्णय करता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये बात तो चुनावी वादों और चुनावी घोषणा की हुई। इस योजना में अगले 5 साल में क्या खर्च आएगा, अभी तक केंद्र सरकार इस योजना में कितना खर्च चुकी है, वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। जरा समझिए, हमारी टीम ने बड़ी मेहनत करके इस डेटा को कलेक्ट किया है। फूड सिक्योरिटी के लिए हिंदुस्तान की सरकार की जितना खर्च कर रही है, यह आंकड़ा कई छोटे देशों के सालाना बजट से भी ज्यादा है। सोचिए आप, कोरोना काल में मुफ्त राशन योजना पर आने वाला बजट 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा, और इसके बाद साल दर साल इसमें केंद्र सरकार की तरफ से कटौती की गई। मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे साल दर साल बजट का आंकड़ा घटता जा रहा है, वो आपकी स्क्रीन पर है। साल 2020 और 21 में 5 करोड़ 41 लाख 330 करोड़ रुपए। इसके अलावा 2021 और 22 में यह घटकर 2 करोड़ 88,959 करोड़ रुपए हो गए, और साल 2022 से 23 तक यह और ज्यादा घटकर 2 करोड़ 87 लाख 194 करोड़ रुपए हो गए, और साल 2023-24 में यह आंकड़ा घटकर 1 करोड़ 97 लाख 350 करोड़ रुपए हो गया। यह आंकड़ा लगातार घटता जा रहा है, जैसे मैंने आपको समझाया। और मुफ्त राशन योजना पर इस साल करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुफ्त राशन योजना के लिए अगले 5 साल में करीब 10 लाख करोड़ का खर्च आने वाला है। मतलब साफ है कि केंद्र सरकार के सामने इस योजना को लेकर कई बड़ी चुनौतियां होंगी, जिसे केंद्र सरकार को निपटना होगा। तभी ये योजना अगले 5 साल के लिए कामयाब हो सकती है, जिसका खाका उनके मंत्रालय भी लगातार उस पर काम कर रहे होंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त राशन योजना के जरिए साल 2024 के लिए मास्टर स्ट्रोक चल दिया, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने 2024 के पिच पर खेलने की पूरी रणनीति तैयार कर ली। विपक्ष ने जातिगत जनगणना से लेकर एसीसी, एसटी और पिछड़े वर्ग को आरक्षण बढ़ाने का दांव चल दिया है। इसकी शुरुआत बिहार से हो गई। बिहार में पहले
जाति आधारित सर्वे किया गया। अब सर्वे की रिपोर्ट आने के तुरंत बाद सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने की घोषणा कर दी। बिहार सरकार ने एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए मौजूदा कोटा 50% से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव कर पास करा गया। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को पास होने के बाद बिहार में आरक्षण का कोटा कैसे होगा, अब किसे कितना % आरक्षण मिलेगा, जरा उसको भी समझ लीजिए। बिहार में ओबीसी और जाति पिछड़े वर्ग को अब 43% आरक्षण मिलने वाला है, जो पहले 30% था। अनुसूचित जाति को आरक्षण में 20% की भागीदारी मिलेगी, जो 16% थी। 2% कोटा अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है, जो 1% था। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण अलग से है। और इस तरीके से कुल मिलाकर बिहार में 75% आरक्षण दिया जाएगा। अंदाजा लगाइए आप कि हालात क्या होने वाले हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बिहार विधानसभा में आरक्षण प्रस्ताव का सर्वसम्मति से पास करा लिया गया। इस आरक्षण का लाभ सीधे तौर पर सरकारी नौकरी, शिक्षा में मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरक्षण प्रस्ताव पर आखिर क्यों, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि बिहार में आरक्षण बढ़ाने का फैसला क्यों है, इसको भी आप समझ लीजिए। बिहार में जब नीतीश सरकार ने जातिगत सर्वे आंकड़े जारी किए थे, तभी से जितनी आबादी उतने हक की बात कही जा रही थी। और सर्वे के मुताबिक बिहार में कुल आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है। इसमें 27% अन्य पिछड़ा वर्ग, 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग, कुल मिलाकर ओबीसी की जो आबादी है वो 63% है। अनुसूचित जाति की आबादी 19% है और जनजाति की आबादी 1.68% है। जबकि सामान्य वर्ग की अगर मैं बात करूं तो 15.52% है। पिछड़ा वर्ग की आबादी सबसे ज्यादा है, इसीलिए पिछड़ा वर्ग का कोटा सबसे ज्यादा बढ़ाने का प्रस्ताव है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आरक्षण की सीमा जिस अनुपात में बढ़ाई गई वो जातिगत जनगणना के आंकड़ों के अनुपात के करीब है। और ऐसे में विपक्ष 2024 के चुनाव से पहले जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा बुलंद कर रहे हैं। अब विपक्ष बिहार को उदाहरण देकर पेश कर रहा है। कांग्रेस बिहार में हुए जातिगत जनगणना का उदाहरण देते हुए सत्ता में आने पर पूरे हिंदुस्तान में इसे कराने का वादा चुनाव में कर रहे हैं। कांग्रेस ने राजस्थान को लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक जातिगत जनगणना कराने का वादा अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया। और एक बार फिर मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने जाति जनगणना पर जोर दिया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको राहुल गांधी को भी सुनवाना चाहता हूं। सुनिए वो जाति जनगणना पर क्या कुछ बोल रहे हैं, उनको सुनिए। मैं लाखों युवाओं से मिला और जब मैं उनसे पूछता था, भैया आप बेरोजगार हो, आपकी जात क्या है, वो मुझे कहते थे मैं ओबीसी हूं, मैं दलित हूं, मैं आदिवासी हूं। तो मेरे दिमाग में सवाल उठा, इस देश में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, जनरल के कितने, और इन लोगों को, इन वर्गों को हिंदुस्तान को चलाने में कितनी हिस्सेदारी मिल रही है? सरल सा सवाल है।
अगर इस देश में 50% ओबीसी है तो सरकार को चलाने में 50% भागीदारी होनी चाहिए। सही है गलत? मैं आपको यह बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार ने एक सर्वे के जरिए भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुकाबले के लिए जातीय राजनीति को हवा दी, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम आवास योजना और 5 किलो मुफ्त राशन देने वाले स्कीम का तोड़ ढूंढ लिया है। यानी नीतीश के नहले पर पीएम मोदी का दहला, इसे आप कह सकते हैं। और इसके पीछे की समझ राजनीति के जानकार बहुत अच्छे से जानते हैं। 2024 के चुनाव में जाति और गरीबी के साथ साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा, जिसकी झलक 2023 के चुनाव में साफ साफ देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रही है, तो वही कांग्रेस भी अडानी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को लगातार घेरने में लगी है। इस बीच चुनावी मौसम में महादेव ऐप मामले में सियासत और गर्मा गई है। आरोप है कि मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम सामने आया है। इस मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हुई हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ईडी जल संबंध भेज सकती है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। और मुख्यमंत्री का नाम सामने आते ही चुनावी मौसम में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। बीजेपी अब इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेर रही है और इस पूरे मामले में खुद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस पर जमकर बरस रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। वो मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए सुनवाना चाहता हूं। साथियों, एक तरफ भाजपा का संकल्प पत्र है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का झूठ का कारोबार। आप सभी को कांग्रेस ने विश्वासघात के सिवाय कुछ नहीं दिया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्या क्या सपने दिखाए थे और दिया क्या? उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।